अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इसके लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट ओ लेवल से कोर्स को कवर करती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा। हम चैप्टर 19 की एक्सरसाइज जो लास्ट है 19.6 उसको पोर्शंस में कर रहे थे, क्योंकि ज्योमेट्री की शायद ये सबसे इनकी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, तो इसमें हम आराम से टाइम लगा रहे हैं, इसके ऊपर एक एक सवाल को समझ रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे। लेट्स सी हमारी क्लास के एंड तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है और थोड़ा सा उसमें ज्योमेट्री के साथ साथ अलजेब्रा इन्वॉल्व हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। इन्होंने ट्रिपीजियम दिया है, ट्रिपीजियम की 4 साइड्स दी है, नज़र आ रहा है सबको। 4 साइड्स को मिला के इक्वेशन बनानी है, तो पेरीमीटर की इक्वेशन है। पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारी साइड्स को ऐड कर लें, पेरीमीटर निकल आता है, ऐसे ही है। तो हम सारी साइड्स को ऐड करते हैं। 2x+4 एक साइड है, प्लस x एक साइड है, प्लस x+2 एक साइड है, प्लस x² - 40 एक साइड है। सारी साइड्स को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर कितना बनता है, 62। ये बन गई इक्वेशन। इसको खोल लें थोड़ा सा। 2x + x 3x, 4x, ये 4x हो गया, ये एक x² आ गया, और कोई नंबर है यहाँ पे, ये 4 है, ये 40 है, तो -36 बचा। -40 + 4 -36 = 62। इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये -62 हो जाएगा। -36 और -62 मिलके बन जाएंगे x² था, ये x² + 4x - 98। 98 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। = 0। एक नज़र मैं इसको देख लूँ। इसमें ये 2 रह गया था ऐड होना, तो ये -34 होगा, -36 नहीं होगा। जब 62 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, 96। तो 11 का 1 है ना। जी ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है कि x की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ये। इस शक्ल को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। पार्ट 1 हो गया। सॉल्व योर इक्वेशन। ये आप -b² + -4ac वाला फार्मूला जो है उससे सॉल्व कर लें। तो जब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसमें ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। इनकी वैल्यूज़ डालनी होती हैं, खाली खुद ब खुद x का आंसर आ जाता है। लेकिन ये प्लस और माइनस दो हैं तो ये दो इक्वेशंस बनती हैं। तो एक बनेगी -b -4 प्लस √4² - 4 इंटू a इस वक्त 1 है और c इस वक्त -96 है, अपॉन 2 इंटू a 1 है अपॉन 2। मैंने ये बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें x के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, x² के साथ। खाली x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, कोफिशेंट। और खाली जो नंबर होता है वो c होता है। तो जो इक्वेशन है x की वैल्यू निकालने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो ये है। तो b की जगह b की वैल्यू डाली, b में -b था तो 4 डाला तो -4 हो गया। ये क्या है माइनस प्लस ठीक है, प्लस माइनस दो दफ़ा आएगा तो इसका मतलब है इसकी दो इक्वेशंस बनती हैं। ये दो दफ़ा लिखा जाता है, x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, -b यानी -4 माइनस अंडर रूट, हम पहले एक को सॉल्व करें फिर दूसरी जी, 4² - 4 इंटू 1 इंटू -96 अपॉन 2a चूँकि 1 ही है इसलिए हमने खाली 2 लिख दिया। तो ये जो प्लस माइनस की वजह से ये दो दफ़ा सॉल्व होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये पूरा तफसील से मैं वहाँ समझा दूंगा जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे। अभी बस समझ लें कि एक फार्मूला मौजूद है, उसमें वैल्यूज़ मौजूद थी, वो वैल्यूज़ डाली तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। फिर हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें x की कौन सी वैल्यू सही आएगी।
अगर इसमें माइनस की वैल्यू डाल देंगे एक्स की तो कोई लेंथ माइनस में नहीं होती है ना, लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए इसमें प्लस वाली वैल्यू ही इनपुट करेंगे। यही सवाल इन्होंने किया है कि राइट डाउन द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ से जब निकल के आएंगी ना तो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक प्लस और एक माइनस। तो फिर हम ये कहेंगे सिर्फ ये वाली वैल्यू ही चलेगी। ये वैल्यू क्या निकल के आई क्वेश्चन नंबर इसमें इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। -12 और 8 आ रहा है, एक -12 आ रहा है और एक 8 आ रहा है, डायरेक्टली जल्दी कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सी वैल्यू x की रहेगी? इसमें किसी एक का आ रहा होगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट बुक से आंसर देख के बता रहा हूँ। तो -12 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो फिर हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम 8 ही लेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आ सकेगी। जब आप ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ये बहुत आसान काम होता है, ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। बस इसमें से देखा ए कहाँ है, ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा, सी की जगह सी लिखा, उसको कैलकुलेटर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये करना भी कैलकुलेटर से ही होता है, तो उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये सिर्फ आपने पहले किया हुआ नहीं है क्वाड्रेटिक, तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। बाहर मैंने बताया कि दो आंसर आते हैं इसके। आंसर, हाँ, आंसर उतार लिया आपने, आंसर ऐसे उतार लीजिए जैसे मैंने बताया, इक्वेशन भी उतार लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम अब आखिर में मालूम कर लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कैसे मालूम होगा? मैं जल्दी से ट्रिपीजियम बना के इसकी सारी साइड्स निकाल लेता हूँ। सॉरी, ये ट्रिपीजियम है। तो चूंकि x की वैल्यू हमें मालूम हो गई ना, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम अब हम मालूम कर सकते हैं। वो ऐसे कि एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फार्मूला है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये ट्रिपीजियम का फार्मूला है। अगर हमें a मिल जाए और b मिल जाए तो हम ऑटोमेटिकली ट्रिपीजियम का फार्मूला निकाल देंगे, और h मिल जाए। h क्या होता है ट्रिपीजियम में? h ये हाइट होती है, ये h होती है। तो हम ट्रिपीजियम का एरिया निकालते हैं। अब देखें, एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम का फार्मूला ये है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए क्या होती है? ए ये वाली साइड होती है, बी क्या होती है? बी ये वाली साइड होती है, और एच क्या होता है? एच इसकी वर्टिकल साइड होती है ये। चूँकि ये ऑलरेडी वर्टिकल है तो ये दोनों बराबर होंगी। तो हमारे पास एच भी है, हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है। जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स की वैल्यू 8 डाल दी हमने। तो इस फार्मूले के तहत ये बनेगा a⁴ + 4 20, ये रहा a की जगह 20, ये बनेगा 8×8 = 64 - 40 24, तो b की जगह 24, 1/2 ये रहा, और h 8 है तो h की जगह 8 डाल दिया। इसको सिंपली सॉल्व किया तो 176 हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। सेंटीमीटर है या मीटर है या मैं नहीं पता, तो 1/676 यूनिट स्क्वायर आ गया। ए इसके ऊपर वाली साइड और बी इसकी नीचे वाली साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। एक कैंडल है जो सिलेंडर के शेप में है, जिसका रेडियस 1.6 है और हाइट 7.5 सेंटीमीटर है। ये 1.6 है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कैंडल। तो ये तो आप लोग खुद जल्दी से करके दिखा दीजिए मुझे। किसी भी ऐसे रेगुलर पिरामिड शेप का एरिया मालूम करना हो तो उसका सरफेस एरिया मालूम कीजिए और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका सरफेस एरिया सर्कल है, तो सर्कल का सरफेस एरिया πr² निकलता है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। r हमें पता है 3.142 इंटू r इज़ 1.6 का स्क्वायर, ये रहा r दिया हुआ है। हाइट भी हमें पता है इंटू 7.5, आंसर निकाल लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या बताया है कि ये 6 कैंडल्स एक डब्बे में रखी हुई हैं, सेम हाइट है कैंडल के डब्बे की भी। अब ये फिक्स हुई हुई हैं, ये हम अज्यूम करते हैं, इन्होंने बोला नहीं है लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड हैं, बिल्कुल पूरी पूरी आ रही हैं इसमें, एक्स्ट्रा जगह डब्बे में कोई नहीं बच रही। तो इस एक्स्ट्रा जगह बस वही है जो सर्कुलर कैंडल्स के बीच का स्पेस है। इस सूरत में पूछ रहे हैं कि डब्बे की लेंथ और विड्थ बताइए। तो ये कितना आसान है ना, कितना कितना ईजी है लेंथ मालूम करना। जब ये रेडियस 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, ये भी 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, ये भी 1.6 है, तो ये कितना इजी सवाल है। 3.2 और 3.2 और 3.2, तो 9.6 हो गया खुद ब खुद, है ना।
ये 9.6 हो गई, ये 3.2 और ये 3.2 तो 6.4 हो गई। ये बात मालूम करने में क्या मुश्किल थी? अरहम भाई बात समझ आ रही है? आसान है। क्या मालूम करना है इसको मालूम। लंबाई चौड़ाई मालूम करनी थी, तो हमने रेडियस 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 लिया, लेंथ मालूम हो गई। रेडियस 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 लिया, चौड़ाई मालूम हो गई। रेडियस 1.6 था तो ये 9.6 हो गई, ये 6.4 हो गई। ठीक है, आगे सवाल कर रहे हैं हमसे कि जो इसका एम्प्टी स्पेस है उसका वॉल्यूम बता दीजिए। एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बता दीजिए। बात समझ में आ रही है कि क्या मतलब हुआ इसका? जी जो जगह बची है कैनवस पे। इस डब्बे का पूरा वॉल्यूम क्या है वो निकाल लीजिए। इस डब्बे का पूरा वॉल्यूम क्या है वो निकालते हैं। डब्बे की खाली जगह मालूम करने के लिए पहले डब्बे की पूरी जगह का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। डब्बे की पूरी जगह का वॉल्यूम, जी बिल्कुल बिल्कुल, डब्बे की पूरी जगह का वॉल्यूम है 9.6 इंटू 6.4 इंटू 7.5। ये डब्बे का पूरा वॉल्यूम आ गया। और एक कैंडल का वॉल्यूम हमें पता था 60.3, इसको हमने 6 कैंडल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा खाली जगह जो बची वो कितनी है। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया, तो 99 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बच रहा है। तो कुछ रह गया इसमें, पार्ट ए कंप्लीट हो गया ये। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में इन्होंने हमसे पूछा, हाँ 98.9 कह लें 99 कह लें, एक ही बात है दोनों में। देख लें जी, अगले सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि एक तस्वीर है जो रेक्टेंगुलर है, जिसका 17.8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 12.7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। एक तस्वीर है, उसके फ्रेम की लंबाई चौड़ाई है। पहले तो पूछ रहे हैं कि लोअर बाउंड मालूम करें। लोअर बाउंड क्या होता है? 17.8 किस किस नंबर का आंसर आ सकता है? वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका 17.8 आंसर आ सकता है लेकिन वो 17.8 ना हो? कह रहे हैं कि राउंड करके 17.8 तक पहुंचे थे, तो ये नंबर कम से कम क्या हो सकता है? तो ये नंबर 17.80 भी हो सकता है, ये 17.81 भी हो सकता है, 17.84 तक हो सकता है, तो ये अपर बाउंड कहलाएगा। और नीचे आए तो 17.79 भी 17.8 बन जाएगा, 17.75 तक जाएगा जो 17.8 बनता है राउंड अप करके। ठीक है, ये लोअर बाउंड कहलाएगा इसका, और ये 17.84 जो है इसका अपर बाउंड कहलाएगा इस नंबर का। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा है 12.7। तो कम से कम वो नंबर क्या होगा जो 12.7 बना होगा? वो बना होगा 12.65, ये लोअर बाउंड कहलाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 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 बन रहा है वो बन रहा है 12.74, वो भी 12.7 बनेगा। तो ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड। तो कह रहे हैं लोअर बाउंड में एरिया क्या निकल रहा है कि अगर ये कम से कम वाला साइज ले लिया जाए तो एरिया क्या निकल रहा है? तो 17.75 इंटू 12.65 कर लिया हमने। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 17.75 इंटू 12.65 इज 12.65 is equals to 224.53, 224.5375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। लोअर बाउंड में रहते हुए कम से कम तो इतना तो होगा एरिया, इससे कम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, इतना होगा एरिया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम पूछा था, कम से कम बता दिया हमने। फिर पूछ रहे हैं, अच्छा ये पार्ट खत्म हो गया। पार्ट 2 में फिर एक और सवाल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 2 कह रहे हैं केट के पास रेक्टेंगुलर फ्लेम है जिसकी लेंथ 18 है और विड्थ 13 है, तो क्या वो फोटो फिट हो जाएगी इसमें फ्रेम में या नहीं होगी? फ्रेम इतना है, फोटो उतनी थी। ओहो, मैंने डिलीट कर दिया उसको, पीछे वाले अपने आंसर को। थोड़ा मैं देखूँ हमारा कहाँ है आंसर। जी वापस आ गया। तो फोटो जो है वो इतने की थी, कम से कम इतने की थी। ज़्यादा से ज़्यादा की जगह भी हमारे पास है, हमने निकाला नहीं है लेकिन हमने मेजरमेंट लिख ली थी। अच्छा है लिख ली थी। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो
फ्रेम है वो 18x13 का है, तो 18x13 को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या वो आ जाएगी, फोटो इसमें आ जाएगी। अब ये एक मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक होगी इसमें। सबसे पहले तो 18 × 13 करें तो एरिया एरिया आ रहा है 234। एरिया के एतबार से तो आ जाएगी, लेकिन क्या तस्वीर ऐसी हो कि फ्रेम तो जनाब ऐसा था, इसका एरिया समझ लें कि 250 बन रहा था। एक तस्वीर ऐसी थी जो ऐसी थी। अब वो इसमें एरिया वाइज तो आ रही है, लेकिन रख के देखने तो नहीं आ रही। इसलिए आप सिर्फ एरिया से नहीं निकालेंगे, बल्कि आप उसको लेंथ टू लेंथ और विड्थ टू विड्थ देखेंगे। तो लेंथ टू लेंथ और विड्थ टू विड्थ देखें तो वो आ रही है, तो हम कहेंगे यस, ये तस्वीर दोनों ही तरह से आ जाएगी, एरिया वाइज भी आ रही है और लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में भी देखें तो ये आ रही है। अगर इसको इसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पे रख के देख लें, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों पे रख के देख लें, तब ये आ रही है तस्वीर। सो यस, दिस फोटो माइट फिट, ये पहली बात है, ठीक है। लेकिन सवाल में इन्होंने एक ट्रिक दी हुई है कि जो रेक्टेंगुलर फोटो थी वो नियरेस्ट मिलीमीटर तक मेजर की गई थी, और ये जो है ये नियरेस्ट सेंटीमीटर तक मेजर किया गया है, इसमें भी चांसेस ऑफ एरर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 18/13 का लोअर बाउंड क्या होगा, इसका नहीं, 17.5 भी 18 हो सकता है और 12.5 भी 13 हो सकता है। अगर इसके लोअर बाउंड में देखा जाए तो हमारी जो तस्वीर है, हमारी तस्वीर का लोअर बाउंड इस फ्रेम के लोअर बाउंड से बड़ा है। तो असल जवाब है कि नो, इफ वी कंपेयर द लोअर बाउंड्स ऑफ बोथ पिक्चर्स एंड द फ्रेम्स, द पिक्चर विल नॉट फिट इनटू द फ्रेम। क्योंकि ये ट्रिक जो थी वो ये थी कि तस्वीर को मिलीमीटर के लोअर बाउंड में किया, तो हमने 17.7 12.7 को, हम 12 को नहीं छेड़ा हमने, फिर हम 12 को छेड़ने के केस में नहीं गए, हम 7 को ही छेड़ते रहे क्योंकि ये मिलीमीटर में छेड़ना है, जबकि यहाँ डायरेक्ट सेंटीमीटर को ही छेड़ना है। तो 17.5 भी, सॉरी 17.5 भी जो है वो 18 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो अगर ये 17.5 सेंटीमीटर होती तो फिर तस्वीर नहीं आती, इसलिए हम कहेंगे नो, तस्वीर नहीं आएगी। ये बात समझ आ गई सब बाबा जी हैं? 17.5 और क्या बना था सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास जो है वो ऐसा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। इसमें कोई मुश्किल है नहीं है। कह रहे हैं ग्लास जो है वो एक और जग को फिल करता है, जग भी ग्लास जैसे शेप का ही है। सिमिलर शेप का मतलब क्या हुआ, सिलेंड्रिकल ही हुआ। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का जग है जिसको कि ग्लास फिल कर रहा है या जार है, और ग्लास 216 टाइम्स भरता है तो जाके हमारा जार भरता है पूरा। तो पूछ रहे हैं कि जार का क्या 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 लेंथ और विड्थ होगी, क्या रेडियस और हाइट होगी जी जार की। ये जार है बड़ा सा, ये बड़ा सा जार है। वॉल्यूम निकालेंगे इसका, फिर उसके 216 से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम उसको उधर ले जाएंगे उस साइड पे। चलें यहाँ से शुरू करते हैं, आपका आइडिया ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं कि हम ये करते हैं कि पहले इसका वॉल्यूम तो निकालें। इसका वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच से, which is 3.142 into 3 3 9 into 7। तो ये कर लें 3.142 3.142 into 9 into 7, ये आ गया इसका वॉल्यूम 197.946। भाई मैं डेसिमल पूरे ले रहा हूँ, ठीक है। अब 216 को इससे डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, 216, तो मल्टीप्लाई बाय 216 कर लिया हमने, तो आ गया वॉल्यूम ऑफ द जार, तो हमें मिल गया
वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 42756.336। क्या है ये? मिलीलीटर है, क्या है? सेवन सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 427.336 जी। अब आगे ये पूछ रहे हैं आपसे 6.336 कि वो क्या हाइट और क्या वो होगा, सिमिलर है। अभी सिमिलर होने की वजह से मैं समझाता हूँ कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको अगर ऐसे रखें तो इसका वॉल्यूम भी होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ना आर पता है ना एच पता है, और वॉल्यूम पता है हमें। तो पाई पता है, इसमें पाई भी इधर आ जाएगी चलें, लेकिन आर भी नहीं पता और एच भी नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आर भी सेम होगा क्योंकि सिमिलर है। नहीं, सिमिलर है, सेम नहीं है। तो साइज़ तो बड़ा है इसका, तो इसका आर भी बड़ा होगा। लेकिन क्या होगा कि प्रोपोर्शन सेम होगा, इसलिए हमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। जब हम प्रोपोर्शन निकाल लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। दोनों वॉल्यूम्स का प्रोपोर्शन सेम होगा। प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड कर देंगे। देखें जी, जो वॉल्यूम निकला है छोटे जार का, छोटे ग्लास का, 197.9 है। फिलहाल मैं आसानी के लिए इसको 198 ले लेता हूँ। और जो बड़े जार का वॉल्यूम निकला है वो 42756.3 है। इसको 42756 ही ले लेते हैं। 42756, क्योंकि हम रेशो निकालने जा रहे हैं ना, उसमें डेसिमल इतना अफेक्ट नहीं होंगे, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। 42756। आपको ये पता है कि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब है एक जैसा शेप है। तो जो वॉल्यूम का प्रोपोर्शन, जो वॉल्यूम का तनासुब होगा, वही लंबाइयों का तनासुब होगा। सिर्फ एक उसूल हमने किया था कि वॉल्यूम से अगर लंबाई पे आना है तो क्यूब रूट लेते हैं। जैसे एरिया से लंबाई पे आना है तो अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। लंबाई से एरिया पे जाना है तो स्क्वायर करते हैं, लंबाई से वॉल्यूम पे जाना है तो क्यूब करते हैं। तो चूंकि ये वॉल्यूम्स हैं, इससे हमें लंबाई पे आना है, यानी हमें वॉल्यूम तो पता है लेकिन हमें लेंथ नहीं पता, ये रेडियस की या हाइट नहीं पता, ये भी लेंथ है सारी। तो हम इन दोनों का क्यूब रूट लेते हैं। तो 427 लंबाई तो पता है, उसी से तो निकालेंगे। लेकिन रेशो जब निकालना है कि किस रेशो से इसकी लंबाई उसकी लंबाई के बराबर है, तो रेशो निकालने के लिए हम इसका क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट लिया 42756 जी का। तो मतलब मुझे ऐसे आसान लग रहा है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 35 आ रहा है। और क्यूब रूट लिया मैंने 198 का, या शिफ्ट क्यूब रूट लिया मैंने 198 का, तो आ रहा है ये 5.8। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 35 डिवाइड बाय 5.8, तो आंसर आ रहा है 6.03। ठीक है। अब आप देख लें, ये रेशो है जिसके तनासुब से लंबाइयों का फर्क होगा। अगर इसकी 3 है, इसका रेडियस 3 है, तो दूसरे का रेडियस कितना होगा? 3 इंटू 6.03। दूसरे का रेडियस होगा 18.1। इसका 3 था, अगर 3 था ना, 3 था ना रेडियस। और अगर इसकी लंबाई 7 थी तो उसकी लंबाई होगी 6.03 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 6.03 विच इज़ 42 पॉइंट समथिंग, 42.21। ऐसे निकलेगा कि जब आपको वॉल्यूम का रेशो पता हो तो उससे आप लंबाइयों के रेशो की मदद से आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर है हमारे, ये रेडियस है, ये हाइट है। अच्छा जी, 14 में कह रहे हैं एक स्पेस क्राफ्ट है जिसने दुनिया के जितने चक्कर लगाए हैं और इतना सफ़र किया है। तो बताइए कि एक ऑर्बिट में कितना सफ़र किया है? तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ ऑर्बिट से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 45498.14 या 11415 कह लें। ये सिंगल ऑर्बिट का है, एक दफ़ा ऑर्बिट करती है तो ये डिस्टेंस बनता है। अब कह रहे हैं कि इसका जो ये जो सफ़र करता है ये सर्कल है, ये सफ़र जो है वो सर्कुलर है। तो पूछ रहे हैं कि रेडियस बता दें।
तो जब हमें सर्कमफेरेंस पता है तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। सर्कमफेरेंस हमें पता है 45498.15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 इंटू r। इससे निकाल लीजिए, शाबाश। ये मिल गया। चूंकि एक चक्कर का सर्कमफेरेंस हमें पता है और 2 पाई पता है तो r निकल आएगा। इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो 45498 को डिवाइड कर दें 2 से, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें 3.142 से, तो आंसर आपका तकरीबन आ जाएगा 7240 किलोमीटर। इसका रेडियस है। ठीक है जी, तो मैंने ये दोनों पार्ट्स इसके आपको करवा दिए। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अगला सवाल नंबर 15 में पूछ रहे हैं, दो गुलदान हैं जिनकी लंबाई जो का रेशियो जो है वो 3:2 है। एक का वॉल्यूम ये है तो दूसरा कितना होगा? यार ये तो प्लीज़ आप लोग खुद कर दें जल्दी से। आप लोगों को याद होगा कि जब लेंथ से वॉल्यूम में जाते हैं तो क्यूब्स निकाल के जाते हैं। तो जो रेशो लेंथ का है 3:2, वो वॉल्यूम में होगा 9:, नहीं सॉरी 27, क्यूब है ना, 27:8 का होगा। 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8। तो अब अगर बड़ी वाली साइड मालूम करनी है तो बड़ी वाली साइड पे 1 ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ। 1:8/27। तो अगर बड़ा वाला कितना है, 1080 है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 27 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आएगा 1080 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 27। आंसर आ रहा है 320 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। ये आप लोगों ने सबने शाबाश बहुत अच्छा निकाल के दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके पार्ट 2 में पूछ रहे हैं कि छोटे वाले का सरफेस एरिया 252 है तो बड़े वाले का सरफेस एरिया कितना होगा। तो शाबाश, इसी तरीके से करेंगे तो करके दिखा दें जल्दी से। वेरी गुड। नहीं आया? जब दो बॉडीज की लंबाइयों का रेशियो 3:2 है तो उनकी एरियाज का रेशियो 3² इंटू 2² होगा, विच इज 9:4। अगर छोटा वाला मालूम है तो छोटे वाले को दूसरी तरफ ले जाएं, बड़ा वाला मालूम है तो बड़े वाले को दूसरी तरफ ले जाएं। इस केस में छोटे वाला मालूम है तो हम इसको ले जाएंगे, ये बन जाएगा 9/4। इससे हमें बड़ा वाला मालूम हो जाएगा। ये छोटे से बड़े का रेशियो है, तो छोटा वाला मालूम है, छोटे वाले को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला खुद ही आ जाएगा। तो 9 इंटू 252 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 567 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हो गया। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन था, सॉरी 15। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, स्टेचू ऑफ 2 मीटर हाई, द वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूबिक मीटर। सिमिलर स्टेचू हैज अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल स्टेचू इन क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट यू आंसर इन क्यूबिक मीटर्स। ओके, तो ये सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इंशाल्लाह कर लेंगे। देखिए सवाल समझ लीजिए, सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बड़ा स्टेचू है, उसकी हाइट 2 मीटर है, वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। एक और स्टेचू उसी जैसा है छोटा, उसकी हाइट 0.4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कर लें तो 0.04 मीटर बनती है। तो बताइए अगर इसकी हाइट इतनी है तो इसका वॉल्यूम छोटे वाले का कितना होगा। ये बहुत आसान सवाल है, ज़रा शाबाश जल्दी से निकालिए। अच्छा जी, अब देखें, इसमें इसकी हाइट दी हुई है 2 मीटर विच इज़ 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो है 200 सेंटीमीटर वर्सेस 4 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा है कि जो मालूम करना हो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आपको छोटे वाले का वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो रेशियो को इस तरह से निकाल देंगे कि छोटे वाले का मालूम हो जाएगा। बड़े वाले का मालूम करना है तो ऐसे निकाल देंगे। बड़े वाले का मालूम है, छोटे वाले का करना है तो बड़े वाले को उधर ले जाएंगे। तो पहले तो आप ये कर लें कि इसके स्क्वायर्स कर लें, क्योंकि ये लंबाइयाँ दी हुई हैं, और सॉरी क्यूब्स कर लें, वॉल्यूम मालूम करना है। तो पहले तो आप इनके क्यूब्स कर लें, ठीक है। 200 का क्यूब कितना होता है? 200 इंटू 200 इंटू 200 विच इज
मिलियन, कितने जीरो? मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64। 8 मिलियन रेशो 64 है। ये बात मालूम हो गई, ये बात मालूम हो गई। तो बड़ा वाला मालूम है, छोटा वाला मालूम करना है, तो ये इधर जाएगा। तो 64 अपॉन 8 मिलियन। नहीं, हमें जो मॉडल वाला है उसकी 4 है ना। जो हाइट है हाँ। वो तो दोनों की पता है ना, एक की 200 है, एक की 4 है। अब वॉल्यूम मालूम करना है। कौन से वाले का? बड़े वाले का मालूम है, छोटे वाले का करना है। जिसका मालूम होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अब ये वॉल्यूम है कितना पहले तो बताइए। क्या वॉल्यूम 5 मीटर है, हमें निकालना सेंटीमीटर में, हमने सब कुछ सेंटीमीटर में कर दिया। तो जब मीटर क्यूब में होगा कोई भी चीज़, तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए एक दफ़ा एक साइड 100 मीटर से सेंटीमीटर में आएगी, फिर दूसरी साइड 100 मीटर से सेंटीमीटर में आएगी, फिर तीसरी साइड आएगी। तो क्यूब है ना, तो 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5 मिलियन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 इंटू 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन, आंसर आ रहा है 40। वाह भाई वाह, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब निकाला, शाबाश शाबाश, 10 रुपए मेरे हुए। अब इसका बहुत छोटा सा पार्ट है कि इस क्यूबिक क्या है, हमने सेंटीमीटर में मालूम किया है, क्यूबिक सेंटीमीटर में मालूम किया है, इसको मीटर में कर लो। सेंटीमीटर में को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो 3 दफ़ा, क्यूब है ना, तो तीन डायमेंशन है, तो डिवाइड बाय 100 और 100 और 100 यानी 1 मिलियन से डिवाइड कर दो। तो 40 को 1 मिलियन से डिवाइड कर दो, 40 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5, यानी 0.00005, सॉरी 4 पावर 5 है तो 5 लगा दिया, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे और एक 4 आएगा। तो ये दोनों सवाल हो गए जबरदस्त। देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल एग्जाम में आया था नवंबर 2006 में, उन्होंने सिलेंडर का रेडियस, हाइट और सरफेस एरिया सब दिया हुआ है। सरफेस एरिया को ए कह रहे हैं, रेडियस को आर कह रहे हैं, हाइट को एच कह रहे हैं, खुद ही फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला भी खुद ही बता दिया सवाल में। अब कह रहे हैं कि हम आपको हाइट भी बता रहे हैं, रेडियस भी बता रहे हैं, आप हमें फॉर्मूले से जरा एरिया तो निकाल के दिखाएं। ये तो कर सकते हैं ना आप लोग, शाबाश करके दिखाइए। तो देखिए ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी और वैल्यूज़ डाल के हमने ये आंसर निकाल लिया। आप लोग भी शाबाश जल्दी से ये आंसर निकाल दीजिए। आर की जगह 5, एच की जगह 9 डालिए, तो ये आंसर आपका इजीली आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को चेंज कीजिए और एच को इसका सब्जेक्ट बनाइए, ये भी बहुत बेसिक सी बात है। किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बनाना होता है तो फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं और जो सब्जेक्ट बनाना होता है उसको एक तरफ छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हैं कि ए अपॉन 2πr² हो जाएगा पहले, क्योंकि ये जाएगा इधर, उसके बाद इधर बचेगा 2πr और h, ये डिवाइड करेगा तो, अच्छा सॉरी ये तो मैंने कुछ गलती कर दी, पहले ये प्लस से माइनस होगा, ये गलती कर दी, ये -2πr² हो जाएगा। फिर यहाँ जो बचेगा 2πrh, तो उसमें से 2 और r उधर चले जाएगा तो h रह जाएगा। तो a माइनस 2πr² है। ठीक है जी, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। अगर आपका ये नहीं बन रहा तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाइए, मैं आपकी सही से खातिर मदारत करता हूँ। इसी तरह से इसका पार्ट सी है, सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब एच मालूम करनी है, चूंकि हम फार्मूला निकाल ही चुके हैं एच की शक्ल में, तो एच की शक्ल में जो फार्मूला निकाल लिया इसमें ए की और आर की वैल्यूज पुट कर दें, आपका इसका भी आंसर निकल आएगा। देखिए ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ए 377 है और बाकी 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 6² है। ये रहा फार्मूला एच की शक्ल में निकाला था,
इसमें a की जगह a, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r स्क्वायर। कुछ नहीं काटे, बस डायरेक्ट पूरा का पूरा फार्मूले में डाल के निकाल दें, क्योंकि ऊपर माइनस और प्लस हो रहा है ना, प्लस माइनस हो रहा है तो डिवाइड नहीं हो सकेगा पहले, तो इसलिए पूरी वैल्यूज़ डाल के निकालना पड़ेगा आपको। ये वैल्यूज़ निकालेंगी तो आंसर आपका बनेगा जनाब, मैं बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से कैलकुलेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, इसका आंसर बनेगा जनाब 3.99 या 4 लगा लें, 4.000 हाँ 4 लगा लें, 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से अब इस की हाइट हमारी निकल आई। एक और सिलेंडर बता रहे हैं जिसका सरफेस एरिया दे दिया और रेडियस और हाइट बराबर है। अब आप उसका रेडियस निकाल के दिखाइए। ये इंटरेस्टिंग है सवाल, मज़ेदार है, ये करके दिखाएं तो बात है। देखिए जी, हम जब तक बाकी बच्चे कर रहे हैं तब तक हम करके दिखाते हैं कि a इज इक्वल्स टू पाई r इंटू आर, क्योंकि h और r बराबर हैं, प्लस 2 पाई r इंटू आर। अब देखिए, गौर से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ज़रा इंटरेस्टिंग टर्न लूँगा, हमारे बच्चे तो ये नहीं करेंगे, बहुत समझदार हैं चूँकि। तो देखिए मैं कह रहा हूँ पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितने बन गए? 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये फार्मूला हो गया श्रिंक। जब ये फार्मूला श्रिंक हो गया तो अब हम यहाँ से स्क्वायर निकाल लिए। इसमें भी 2 था तो फिर 4 हो जाएंगे, सॉरी 4। देखिए कितनी अक्लमंद बच्ची है, इसने मुझे सही बता दिया। तो अब हम आगे करते हैं कि आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 4 पाई। वाह 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 वाह, ए था भाई, ए अपॉन 4 पाई, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन 4 पाई। वाह क्या जवाब है। तो अब खाली ए डालने हैं तो जवाब आ जाएगा। ए कितना दिया हुआ है इन्होंने भाई? नहीं, ए दिया हुआ है 1200, तो स्क्वायर रूट 1200 अपॉन 4 इंटू 3.142, ये मैं फटाफट निकाल लेता हूँ अपने दिमाग से। मैं दिमाग इतना तेज़, अल्लाह का शुक्र है। तो 1200 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.142, ये बन रहा है जनाब अंडर रूट 95.48। तो 95.5 की निकाल लेते हैं। अंडर रूट 95.5 इज इक्वल्स टू 9.77। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, एक्यूरेट आंसर है, ज़बरदस्त जवाब आ गया, बेहतरीन, हम जीत गए। तो चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो हम इसको फिर एक दफ़ा यहाँ पे 17 पे ब्रेक करते हैं। छुट्टी का टाइम होने में 5 मिनट बाकी हैं वैसे। तो अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।